टीचर को 80,000 रुपए, देखो टीचर कैसे नहीं मिलते हैं, सब मिलते हैं, इनको देने 25,000 है। आज एक डीपीएस की कैलकुलेशन सुनाता हूं, मैं। हाथ में कैलकुलेटर उठाओ। 2,500 बच्चे पढ़ते हैं, 2,500 बच्चे डीपीएस में। एवरेज फीस 50,000, एवरेज फीस 50,000। 2,500 इंटू 50,000 एक बच्चे का फीस। कैलकुलेट करो कितना इनकम होता है। 12 करोड़ 50 लाख रुपए। कितने? 12 करोड़ 50 लाख रुपए डीपीएस लोग फीस भरते हैं। 12 करोड़ 50 लाख रुपए गिन लेना। 12 करोड़ 50 लाख इनकम। अभी आप अकाउंट्स में आ गए हो तो अकाउंटिंग दिमाग चलना चाहिए। करीबन 70 टीचर है, 80 गिन लो ना, 80 टीचर। एक टीचर की एवरेज सैलरी 25,000, हाईएस्ट गिन रहा हूं मैं, हाईएस्ट जो है नहीं, इंटू 25,000 इंटू 12। टीचर की सैलरी होती है 2 करोड़ 40 लाख। 12.5 करोड़ इनकम है, 12.5 करोड़। टीचर की सैलरी 2 करोड़ 40 लाख। टीचर की सैलरी पूरे साल की, 80 टीचर पढ़ाते हैं। 2-3 करोड़ और खर्चा गिन लो। करीबन 8 करोड़ रुपए डीपीएस कमाता है, 8 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट। अगर अपने प्रॉफिट में से 2 करोड़ डाल के वो हाई फाई टीचर लेके आवे, हाई फाई 1 लाख वाले, 80,000 वाले, तो कितना बच्चों का भला हो जावे, दूसरे दूसरे ट्यूशन धक्के नहीं खाने पड़े। आज आपको ट्यूशन क्यों जरूरत पड़ गई? क्योंकि 1 लाख वाला टीचर फिर पढ़ाएगा वैसा। अब इनको सस्ता चाहिए, 25,000 वाला, 20,000 वाला, 15,000 वाला टीचर चाहिए। और उसमें भी बेटा भी ये लॉकडाउन में लोगों ने फीस नहीं भरी तो उन्होंने टीचर की आधी सैलरी कर दी। अब बेचारा टीचर 15,000 में क्या पढ़ाएगा, आप समझ जाओ। वो तंग होगा ही। अच्छा, दूसरा टीचर के ऊपर डाल दिया कि अभी सबके घर पे फोन कर, फीस डिमांड कर। टीचर को एजेंट बना दिया। हर क्लास के टीचर फोन कर रहे हैं, भाई तुम्हारे बच्चे की फीस भरो। बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। ये तो गणतरी आपको डीपीएस की बताऊं, आत्मीय की गणतरी भी कम नहीं है। आत्मीय भी 2 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए साल में छाप लेता है। आप जिनको भगवान मानते हैं, मेस मेस करके स्कूल स्कूल करते हैं आप, वो कोई संत नहीं है। सिर्फ सबका पर्पस है पैसा कमाना। बेकार टीचर बच्चों के ऊपर थोपना और अपने पैसे कमाने के, और आप उनके पीछे दौड़ते हैं, उनको उनसे डरते हैं। तुम्हारे करियर की सत्यानाश कर रहे हो। तुम उतने घंटे तुम पढ़ लो तो तुम कितने आगे चले जाओगे। अब आप बच्चे हो, आप सब बातें ये नहीं सोचते, हमको तो सब दिखता है। इसलिए सेल्फ स्टडी पे आओ। सबसे बड़ा कारण, सब सेल्फ स्टडी पे जब आएगा तो किसी टीचर की जरूरत ही नहीं है बेटा। यस, बहुत परेशान करते हैं अननेसेसरी। बच्चे परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या करें। इसलिए बेटा ये करने का, उनको दिखाने का, आप लगे रहो। स्क्रीन के सामने आपका चालू होना चाहिए। आप उनको थोड़ी दिखेगा कि तुम इकोनॉमिक्स लिख रहा है, कि तुम कॉमर्स लिख रहा है, कि तुम अकाउंट्स कर रहा है। तुम तुम्हारी पढ़ाई करते रहो बस, तो तुम्हारा भला होगा। तुम मेरे को देखो बेटा, कुछ मिलना नहीं है। मैंने 31 साल निकाले, तो मैं अपने अनुभव से बच्चों को बोलता हूं। तो अपनी प्रैक्टिस करो, आपकी गलतियां आप सुधारो बस। तो ये सब पैसे का खेल है। सस्ते टीचर जिनको चाहिए, 3-3 स्कूल से निकाले हुए टीचर भी रख देते हैं ना। उनका एक्सपीरियंस देखते हैं, बस तू सस्ता पढ़ रहा है, आजा वे आजा, क्लास लेना है बस तेरे को। वही 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 डीपीएस के टीचर्स, वही डीपीएस के टीचर ट्यूशन ले रहे हैं, क्लास में बराबर नहीं पढ़ाते हैं। जब घर पे जाके पढ़ाते तो अच्छा पढ़ा लेते। ये सब आपने सुना है, देखा है, समझा है। वही डीपीएस के, वही आत्मीय के टीचर, वही सावी के टीचर पढ़ा रहे हैं ट्यूशंस।
वहां बराबर पढ़ा रहे हैं। क्यों भाई, स्कूल में नहीं पढ़ाना है, पगार नहीं मिलती है, सीधी बात है। ये सब चीजें हो रही है, आप अपना सोचो, इनको अपन बदल नहीं सकते। आप प्रैक्टिस करो, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। मैं एक ही चीज को मानता हूं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैंने आपको चैप्टर सिखा दिया, अब आपके मन में जुनून आना चाहिए, जोश आना चाहिए। हमारे सर सपोर्टिव हैं, रोज बताने के लिए तैयार है। उठाए सम, लाइन से 15-20 सम कर दिए। यस, दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। किसी के लिए नहीं, सर के लिए नहीं, खुद के लिए करना है। तो प्यारे बच्चों, बिलीव इट, प्रैक्टिस इट, बस। यस यशवी, कितने सम किया आपने? वेदांत, वेदांत, नो रिप्लाई। यशिका, कितने सम किए बेटा आपने? ओके, ठीक है। यशिका, यशवी, कितने सम किए बेटा? नो रिप्लाई। ओके, जो डाउट्स हैं प्लीज रोज पूछो। मेरी मजबूरी है बेटा, नहीं तो मेरे को बुलाने में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अब अकेला बैठा हूं, खुद को पढ़ा रहा हूं। लेकिन अभी परमिशन गवर्नमेंट का ऐसा होप है, एक वीक में ऐसा मेरी उम्मीद जागी है, क्योंकि केसेस बहुत कम हुए हैं अभी। होप सो गुजरात गवर्नमेंट कुछ परमिशन देवे तो मैं बुलाऊं बच्चों को यहाँ पर, जिनको वैसे भी पूरा साल ये ऑनलाइन ऑफलाइन चलता रहेगा आगे, साइमल्टेनियसली एक साथ। जिनको ऑनलाइन अटेंड करना है ऑनलाइन अटेंड करे, जिनको ऑफलाइन अटेंड करना है ऑफलाइन। परमिशन, यस, देखें अच्छा है, आ जावे तो बेटा। टीनेजर्स को भी वैक्सीन लगे, थोड़ा रिलैक्स हो जावे सब। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। कुछ सम और ले रहे हैं अपन ने। कल मैंने 2-3 बातें बहुत अच्छी बताई थी लास्ट में, उनको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, मुझे अच्छे लगे थे, एक बार फिर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात निकालो, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 बातें अगेन बता देता हूं। किसी को कम समझ में आया हो, कहीं प्रॉब्लम आया हो तो दोबारा। यस, क्वेश्चन नंबर 6, स्टार्टिंग कैपिटल 70,000 है, 5.19 पेज है न्यू बुक में। पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा हूं। हमने पॉइंट नंबर 2 में 18,000 का गुड्स क्रेडिट में परचेस किया है। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, फुल सेटलमेंट 17,500। 18,000 में माल खरीदा था, आज अपन ने फुल सेटलमेंट के लिए 17,500 उनको दे दिया। ठीक है, 17,500 वी पेड। 3 बातें हुई। कैश गया 17,500, कैश में से माइनस करेंगे। 18,000 के सामने 17,500 दिए, 500 रुपए डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट मिला मतलब इनकम हुआ, इनकम हुआ तो ऐड हो जाएगा कैपिटल के अंदर, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ऐड इन कैपिटल 500 रुपए। और क्रेडिटर कम हो जाएंगे 18,000 के, क्रेडिटर डिक्रीज 18,000, डिस्काउंट अर्नड, सो एडेड इन कैपिटल, कैश गोस। नहीं भी समझ में आता है तो आप सब बच्चों का जर्नल एंट्री सीखा हुआ है, तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर डेबिट 18,000 टू कैश 17,500 टू डिस्काउंट 500। क्रेडिटर कम हुआ, क्रेडिटर में से माइनस किया। भाई क्रेडिटर को पैसे दे देंगे तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैश हमारे यहां से जा रहा है तो कैश में से माइनस कर दिया। डिस्काउंट अपन को मिल रहा है, हमारी इनकम है, कैपिटल में ऐड कर देंगे। मुझे लगा सेकेंड टाइम बताने से और अच्छा होगा, एक बार और बता दिया। डेप्रिसिएशन ये भी नया था, कल समझाया था मैंने। डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन टू मशीन। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस अपन क्या करते हैं? माइनस कर देंगे कैपिटल में से और एसेट्स में से माइनस कर देंगे। तो ये नया था, पहली बार था। तो 6th नंबर हो गया है, 7th हो गया है, 8th हो गया, अभी
लाइन से सारे सम सबको करने के हैं, लाइन से सब, सारे इलस्ट्रेशन सारे सम्स लाइन से करने हैं। उसका असाइनमेंट सब बच्चों को करना है, भले एक बार किया हो, लाइन से दूसरे बार करना है आपको। अभी मैं चेक कर रहा हूं 9 नंबर में मेरे को कोई, हाँ 9 नंबर में एक नया मेरे को मिला, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500 रुपए, ये नया दिख रहा है मेरे को। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500 रुपए, इसको समझ लो, ये पहले नहीं बताया है। गुड्स आग से जल गया, 2 रिजल्ट, लॉस हुआ गुड्स गया, लॉस हुआ गुड्स गया। लॉस हुआ तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे और स्टॉक में से माइनस करेंगे। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500 रुपए बच्चों, 2 इफेक्ट आएंगे। एक अपन कहां दिखाएंगे, एक अपन दिखाएंगे कैपिटल में से माइनस करेंगे, वाई लॉस है। दूसरा स्टॉक में से माइनस करेंगे, स्टॉक हमारे यहां से गया। अब आ जाते हैं अपन जर्नल एंट्री पे। जर्नल एंट्री क्या होती है, लॉस बाय फायर टू परचेस, परचेस मतलब स्टॉक कम होना, तो लॉस हुआ तो कैपिटल में से माइनस किया, परचेस मतलब स्टॉक में से कट कर देंगे। तो ये भी एक नया था, 9th का एफ पॉइंट। 10th में मुझे दिख रहा है बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, मोटरसाइकिल खुद के लिए खरीदा है, मोटरसाइकिल घर के लिए खरीदा है, कैश तो जा रहा है, कैश में से माइनस होगा। पर्सनल यूज बोला है तो कैपिटल में से माइनस होगा। अगर ये बिजनेस के लिए होता तो एसेट्स में आ जाता, बिजनेस के लिए होता तो एसेट्स में से आ जाता, कैश में से माइनस कम हो जाता। लेकिन ये घर के लिए खरीदा है तो एसेट्स में नहीं आएगा। ये मोटरसाइकिल घर पे गया है, जब ये ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग होने से कैपिटल में से माइनस होगा, एक कैपिटल में से माइनस होगा, एक कैश में से माइनस होगा। यही मोटरसाइकिल बिजनेस के लिए खरीदी होती तो कैश में से माइनस होता और एसेट्स में ऐड हो जाता। फर्क देखो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे 11 नंबर मैंने करवा दिया था, 12 नंबर में देख रहा हूं, 12 नंबर में कुछ ऐसा नया मेरे को नहीं दिख रहा है। यस, 12 नंबर में वो वाली बात आई, परचेस मोटरसाइकिल फॉर कैश, मोटरसाइकिल फॉर कैश मतलब बिजनेस के लिए खरीदा है। मोटरसाइकिल एसेट्स में ऐड करेंगे और कैश में से माइनस करेंगे। 12 नंबर भी शायद मैंने ठीक है नहीं करवाया है या करवाया ध्यान नहीं है। ओके, एक बार ये समझा दें कि इच्छा हुई मेरी, अगर बच्चे अटक रहे हों तो उसको क्लियर कर लो। सुनो ध्यान से, 40,000 का गुड्स 50,000 में बेचा, 40,000 का गुड्स मैंने 50,000 में बेचा। एक बार फिर बता देते हैं, 40,000 का गुड्स 50,000 में बेचा। बेटा 3 बातें हुई, कैश आया कितना, 50,000, कैश में ऐड करेंगे। गुड्स गया कितना, 40,000 का, स्टॉक में से 40,000 कम करेंगे। 40 का गुड्स 50 में बेचा, 10,000 प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करेंगे, प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करेंगे। 3 इफेक्ट, कैश में ऐड करेंगे, स्टॉक में से माइनस करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। तो ये हर सम में लगभग है, मेरे मन में आया एक बार बच्चों को और बता दो, कहीं अटक रहे हो तो क्लियर हो जाए। तो अभी 12 नंबर तक मैंने सारा रीड कर लिया है, कुछ भी नया नहीं है। 13 नंबर तक कुछ भी नया नहीं है। 14 नंबर, 14 नंबर, सारी बातें मैंने बता दी है। खाली इतना बोला है 20% प्रॉफिट ऐड करके बेचा है। 10,000 का माल 20% प्रॉफिट ऐड करके बेचा, 10,000 का 20% होता है 2,000, इसका मतलब है 10,000 का गुड्स 12,000 में बेचा है। फिर बोला 15,000 का गुड्स 20% ऐड किया है, तो 15,000 का 20% 3,000 होता है, इसका मतलब 15,000 का गुड्स 18,000 में बेचा है। 2 ट्रांजेक्शन है। तो 14 नंबर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 पे मैं रीड कर रहा हूं। यस, प्रोप्राइटर एसेट्स लेके आ रहा है, 1/3 गुड्स हाफ पेमेंट रिसीव्ड, ये थोड़ा ज्यादा अच्छे लेवल का है। कैश विड्रॉन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये नया है। गुड्स सोल्ड टू गुप्ता रिसीव्ड बीआर फॉर द सेम, ये नया है आपके लिए। रिसीव्ड बीआर का पैसा मैच्योरिटी पे मिला। 15 नंबर टोटल नया है, ये मैं करवाऊंगा अभी। 16 नंबर को मैं देख लेता हूं।
पर्सनल कार बेचा 16 नंबर का थर्ड, he sold his personal car 50,000 deposited at the business firm account, बिजनेस के फर्म अकाउंट में भर दिया तो घर का पैसा बिजनेस में आ रहा है। परचेज बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ठीक है। परचेज पेड कार्टेज, कार्टेज मतलब कैरेज, कार्टेज और कैरेज एक ही बात होता है, एक्सपेंस है। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट, डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट, ये एसेट्स होता है, ये आपके लिए नया है। परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी खर्चा होता है। एक काम कीजिए बच्चों, एक काम कीजिए, एक क्वेश्चन लिखिए, आप लिखिए एक क्वेश्चन। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, ऐसा आप लिखिए। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, ऐसा आप लिखिए। लिखिए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख। फिर लिखो गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम, गुड्स परचेज फ्रॉम राम रुपीज 40,000। फिर लिखो नेक्स्ट, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 सोल्ड एट 14,000। नेक्स्ट, सर और जो सेकंड ट्रांजैक्शन आपने लिखवाया गुड परचेज नाम, उसका अमाउंट क्या है? सेकेंड ट्रांजेक्शन बेटा अभी क्या लिखा है, मैं तो जो मन में आता है बोल देता हूँ। 40,000। हाँ बेटा, और किसी से पूछो, मैं कुछ और पढ़ रहा था। 40,000 बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप बच्चों लिखो राम को 40,000 का माल बेचा है ना बेटा? यस सर। सेल, सेल, सोल्ड का, सोल्ड तो कैश में था। नेक्स्ट लिखो, अच्छा परचेस क्रेडिट से किया ना, राम से, राम से। हाँ यस, कितने का खरीदा है बेटा? 40,000। ठीक है, लिखो रुपीज 39,000 गिवन टू राम फॉर फुल सेटलमेंट, रुपीज 39,000 गिवन टू राम फॉर फुल सेटलमेंट। फिर लिखो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर रुपीज 2,000, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर रुपीज 2,000। सर अमाउंट फायर वाला 2,000, 2,000। फिर आप लिखो फर्नीचर परचेस्ड, फर्नीचर परचेस्ड रुपीज 30,000, 30 नहीं, 30 बहुत बड़ा है, 10,000 लिखो। फर्नीचर परचेज रुपीज 10,000। फिर लिखो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। नेक्स्ट आप लिखो, जो सब अच्छे अच्छे पॉइंट है सब इसमें डाल देता हूं मैं, ताकि ये एक अच्छा सम, ये सम जिसने कर लिया उसको सब आ जाएगा। लिखो मोटरसाइकिल परचेस्ड फॉर पर्सनल यूज 7,000,
कैश कहीं कम ना पड़ जाए, वो मेरे माइंड में घूम रहा है। ठीक है, फिर लिखो रेंट सर रिसीव्ड। मोटरसाइकिल का क्या प्राइस? बेटा अभी क्या बोला पता नहीं, क्या बोला भाई मैंने? 7,000। 7,000, 7। फिर आप चार चीजें वो लिखवा रहा हूं, प्रीपेड अनपेड वाला, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगा। लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। फिर लिखो प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी 1,000। और कुछ मिलता है तो मैं देख लेता हूं, जो नया लगा हो। एक मिनट वेट करो बेटा, एक मिनट वेट करो। यस, एक नया मिला, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट 5,000। Sir, please repeat. रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट ₹5,000। फिर आप लिखो इन्वेस्टेड इन शेयर्स, इन्वेस्टेड इन शेयर्स ब्रैकेट में लिखो पर्सनल, इन्वेस्टेड इन शेयर्स ब्रैकेट में लिखो पर्सनल 1,000। गुड्स डिस्ट्रॉयड मैंने लिखवा दिया। बेटा अभी एक सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला मैंने नहीं सिखाया, वो मैं आपको बता देता हूं। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब है वो रिफंडेबल होता है। अपन ने लिया है टेनेंट से, टेनेंट को रिटर्न करना पड़ता है, उसको बोलते हैं अपन सिक्योरिटी डिपॉजिट। टेनेंट से अपन ने लिया, उस टेनेंट को अपन को वापस करना पड़ता है। इट इज कॉल्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट एस। एक मिनट, लेते हैं तो लायबिलिटी होता है, देते हैं तो एसेट्स होता है। फिर से रिपीट करता हूं, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड इट्स अ लायबिलिटी, सिक्योरिटी डिपॉजिट गिवन वो एसेट्स होता है। लिख लो अपने पास, लिखो बच्चों, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड इक्वल टू लायबिलिटी, सिक्योरिटी डिपॉजिट गिवन एसेट्स होता है। ये नई बात थी आपके लिए, तो मैंने आपके बुक से 16 नंबर सम से लिया, उसमें बोला है रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट, टेनेंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है। तो भाई मिला है तो कैश आ रहा है, सामने वो हमारी लायबिलिटी है। जब वो मकान खाली करके जाएगा तो उसका पैसा उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट एक लायबिलिटी साइड जाएगा, जस्ट लाइक अ क्रेडिटर। ये नया था, ये मैंने आपको बताया। तो अब मेरी क्या इच्छा है कि ये जितने ट्रांजैक्शन मैंने लिखवा है ये आपको करने के क्लास वर्क में मैं चेक करवाऊंगा। ये आपका टेस्ट है, टेस्ट पेपर आपको दे दिया मैंने, समझा भी दिया है, टेस्ट है आपका। आप घर पे सॉल्व करना इसको, और इसके लिए स्पेस छोड़ दो, काफी लंबा सम है, स्पेस छोड़ दो।
आप मेरे को कल याद दिलाना, कल मैं पूरा चेक करवाऊंगा। अच्छे अच्छे ट्रांजेक्शन सब इसके अंदर आ गए। सर बोलिए बेटा। सर एक डाउट है बोलो बोलो। सर। इलस्ट्रेशन 6 ट्रांजैक्शन 10। हाँ बेटा, बेटा इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर बोलो। 5.9 पे क्वेश्चन एंड 5.10 पे आंसर। आंसर नहीं चाहिए, क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा। बोलो कौन, दोबारा रिपीट करो बेटा। इलस्ट्रेशन 6 पॉइंट नंबर 10th वाला। हाँ, पॉइंट नंबर 10, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा सिखाया नहीं है, ये सिखाना बाकी है अभी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी सिखाया नहीं है, ये काम बाकी है, ये आपको सिखाएंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है। एक में ही ऐड करना है, उसी में ऐड करना है, उसी में लेस करना है। थोड़ा स्ट्रेंज है वो, अपना अलग से एक सम मैं बनाता हूँ। ये आपके लिए होमवर्क है, इसके लिए स्पेस छोड़ दो, एक सम और लिखो। सर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब एक बार वापस बता दो। सिक्योरिटी डिपॉजिट बेटा, किसी से भी कोई हमारे पास मकान में रहने के लिए आता है तो हम उसको बोलते हैं इतने पैसे एडवांस दे, जब तुम मकान खाली करेगा तब तेरे को पैसे वापस मिलेंगे। उसको बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया, जब वो जाएगा तो रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा तो वो लायबिलिटी है, हमारा पैसा नहीं है, उससे हमने सेफ्टी के लिए लेके रखे हैं। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना लायबिलिटी होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट किसी को देते हैं तो रिफंड मिलता है। अगर भविष्य में आने वाला है वापस तो एसेट्स है, भविष्य में वापस जाने वाला है तो वो लायबिलिटी है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट ले भी सकते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट दे भी सकते हैं अपन। चलिए अभी मैं आपको खाली 3 ट्रांजैक्शन लिखवा रहा हूं, 3 नहीं 4 लिखो। वेरी स्पेशल सम, हेडिंग लिखना ऐसा। ये जो अभी लिखवाया ना, घर पे आपको सॉल्व करना है। 2 साइड छोड़ दो उसके लिए बेटा, 2 साइड छोड़ दो, उसके बाद आप लिखो। 4 ट्रांजैक्शन आपको लिखवा देता हूं मैं, लिखिए। ऊपर लिखो स्पेशल सम, थोड़ी स्पेशल बातें हैं इसके अंदर। अब जो बहुत अच्छा है, सुपर जीनियस बनना चाहता है, वो 1 से लेकर 16 सम कर सकता है। और इलस्ट्रेशन कितने कर सकता है वो भी बता देता हूं मैं। एक टाइप आपका बाकी है, सारे इलस्ट्रेशन वो खुद कर सकता है। एक जो है 9th से लेकर 15 तक वाले इलस्ट्रेशन अलग हैं, वो नहीं सिखाया मैंने अभी, बाकी है वो। तो 9 से 15 तक वाले इलस्ट्रेशन जो है उसको नहीं करे, बाकी सारे इलस्ट्रेशन कर सकता है। यस, तो अभी 4 ट्रांजैक्शन लिखवा रहा हूं, लिखिए बच्चों। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹80,000। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ₹20,000 withdrawn by proprietor। नेक्स्ट लिखो, provide interest on capital, provide interest on capital ₹2,000। ये नया है। नेक्स्ट, provide interest on drawing ₹1,000। अब बच्चों ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, पहले वो समझ लो। इस सम को करेंगे कल सॉल्व, कोशिश करेंगे कि कल ये चैप्टर खत्म हो जाए। आई विल ट्राई। कल नहीं हुआ, अच्छा याद आया, वेट करो, कल संडे है, प्रदीप सर का बैच है, बराबर। कल संडे है। एक बात मेरे को और पूछनी थी, अगर मेरे को भी पता है कि बच्चे भी थक जाते हैं, संडे को पढ़ना पसंद नहीं है, इसलिए अटेंडेंस बहुत कम होता है संडे को।
अगर आपको संडे को नहीं पढ़ना है तो मैं प्रदीप सर को मंडे को बुला लूं, लेकिन समस्या बेटा यहाँ वो रहती है, फिर वो 1 घंटा ही दे पाएंगे। तो अगर आप जैसा बोलो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रदीप सर को मंडे को बुला लूंगा मैं, लेकिन क्या है कि बच्चों की जिसमें सहमति उसमें फिर क्या होगा कि वो लोड अलग रहता है। संडे अगर आप खुशी से पढ़ना चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ। भाई जिनका मैथ्स है वो मेरे को मैसेज कर देना, जो बच्चों को मैथ्स का कोचिंग चाहिए वो बच्चे मेरे को आज को मैं कर देना, तो मैं टीचर से बात कर लेता हूँ। यस, नहीं बेटा वो नहीं होगा, टाइम ऐसे नहीं कर सकते, वो सीए हैं, उनको अपना काम होता है और लोड होता है उनके ऊपर, वो पॉसिबल नहीं है। हर किसी के लिए अलग अलग समय सोचना प्रैक्टिकली बेटा पॉसिबल नहीं है। मेरी इच्छा नहीं होती है कि मैं संडे को रखूं, लेकिन नहीं, हाँ 1-1.5 घंटे मैं मैनेज कर सकता हूं कि आधा घंटा किसी और बैच को मैं पीछे कर दूं, क्योंकि देखो कोर्स बहुत है। अभी लास्ट चैप्टर आपने देखा, कितने नंबर को सेकेंड चैप्टर करवाने में लगा, लास्ट अटेंड आपने किया होगा लास्ट संडे को, लेकिन अटेंडेंस बहुत कम था, 20 जनों में से 12-13 जने थे। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो चाहता हूँ संडे अटेंड, तो मेरा भी 1 आवर बढ़ जाएगा ना बेटा, मेरी टीचिंग बढ़ जाएगी, मेरा 1 आवर नहीं बेटा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं हर काम नहीं कर सकता। मैंने जिंदगी में थियरी नहीं पढ़ाया बेटा, कभी नहीं पढ़ाया, मैं प्रैक्टिकली पढ़ाता हूँ सिर्फ। तो कल रख देते हैं, कल 10 बजे से 12 बजे तक, संडे है तो आधा घंटा, जो अटेंड नहीं करेगा उसका नुकसान है, बता देता हूँ, रिपीट नहीं होगा, ये भी बोल देता हूँ मैं रिपीट नहीं करूंगा। जिन बच्चों का मैथ्स है वो मेरे को मैसेज करना, तो मैं दूसरे टीचर, क्योंकि देखो जैसे डॉक्टर अलग अलग होता है, दांत का डॉक्टर अलग, आंख का डॉक्टर अलग, वैसे सब्जेक्ट वाइज टीचर, तो उस टीचर से मैं बात करूंगा, काम हो जाएगा। जिनको मैथ्स का कोचिंग चाहिए, मैथ्स का ट्यूशन चाहिए, उसका टाइम अलग होगा, उसका फीस अलग होगा, उसका टीचर अलग होगा, मैनेज मैं करके दूंगा, वो मेरा काम है कैसे करना है। अच्छा टीचर, कोई भी चालू टीचर मैं गिनता ही नहीं हूँ किसी को, कभी भी नहीं, वो काम मेरा है, वो करके दूंगा। पर फिर भी अभी बात निकली है तो आप उसको उल्टा मत लेना, मेरे हिसाब से मैथ्स लेना ही नहीं चाहिए, मेरा सजेशन ये है। बाकी कोई लेगा तो कोई सुपर जीनियस हो, बहुत जिसको आगे मंजिलें तोड़ने की है, बहुत आगे जाना है, जो 3-4 घंटे 12th में रोज कर सके, 4 घंटे, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तुम्हारे स्कूल फिजिकल हो जाए, फिर स्कूल 2:30 बजे तक चलेगा, फिर 3 घंटे मैथ्स का ट्यूशन होता है, अकाउंट्स का ट्यूशन होता है, इकोनॉमिक्स का ट्यूशन होता है, फिर होमवर्क होता है, बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं। एक लाइव एग्जाम्पल और फोन नंबर दे सकता हूं मैं, 15, 20, 25 बच्चों के, जिन्होंने पहले मैथ्स लिया और बाद में रोए हैं, जिनके अकाउंट्स में 95 मार्क्स, मैथ्स में 56 मार्क्स, ऐसा मैंने देखा है। तो अभी भी मैं सजेशन दूंगा मैथ्स बदल देना चाहिए, क्योंकि बहुत परेशान, 11th में निबंधा नहीं आता है, 12th में बच्चे परेशान होते ही हैं, बहुत बहुत परेशान होते हैं, बहुत समस्या नड़ती है उनको, और तुम्हारा मैथ्स हो कि नहीं हो आगे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। एक कॉलेज है दिल्ली का, श्री राम कॉलेज, उसमें एडमिशन चाहिए तो 99% चाहिए 12th के अंदर, 98-99%, तब मैथ्स जरूरी है, बाकी किधर भी बिना मैथ्स के चलता है। तो मैंने ये देखा है, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने एज अ टीचर, मेरी ड्यूटी बनती है कि सही बात आपको समझावे। टीचर मेरे पास है, 2 से 3 टीचर हैं, मैं बात कर लूंगा उनसे। तो मेरे हिसाब से मैथ्स के झंझट में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स का प्रैक्टिकल पहुंच पाना, देन 12th में पहुंच पाना बहुत, और जो 11th में लिया वो 12th में रहेगा, फिर चेंज करके नहीं देते हैं, बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान। तो मैंने जो देखा है, बच्चों को परेशान होते देखा है, 2:30 बजे तक का स्कूल, फिर
3 ट्यूशन, खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है, प्रैक्टिस नहीं होती है, परेशान हो जाता है। तो मेरा पर्सनल सजेशन, अगर कोई ले, मेरे पे ट्रस्ट है तो मैथ्स लेना ही नहीं चाहिए। यस, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लिया है, मेरा काम है आपको टीचर अच्छा देना, मेरा काम है आपको सही नॉलेज देना, वो मैं कर दूंगा। तो जिन बच्चों का मैथ्स है मेरे को आज मैसेज कर देना। एक याशिका ने तो मेरे को बोला ही है, बाकी बच्चे कौन है मुझे भी पूरा आइडिया नहीं है, किन्होंने मैथ्स लिया है, नो आइडिया। आप मेरे को मैसेज करेंगे तो बता दूंगा। अभी 2 क्वेश्चन और लिख लो बेटा। पहला मैंने कैपिटल लिखवाया, दूसरा मैंने ड्राइंग्स लिखवाया। ड्राइंग्स का फिगर क्या? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, चारों हो गया। ये 4 आइटम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या होता है, कैसे होता है, ये कल डिटेल में मैं समझाऊंगा आपको। ये 4 ट्रांजैक्शन नए हैं, और कुछ नया मिलता है तो जरूर मेरे से पूछो, वो जरूर आपको करवा देंगे। तो जो मैंने होमवर्क दिया है अपना सम बना के, ये आपका टेस्ट है, आप सॉल्व करेंगे, मैं कल चेक करवाऊंगा और आपको पता पड़ेगा आपको कितना आता है। हालांकि मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया। बस बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है, बाकी कल करेंगे प्रोबेबिली चैप्टर, कल मतलब मंडे को। और कल तुम्हारा 10 बजे ट्यूशन होगा, प्रदीप सर आएंगे। अच्छा, 1 मिनट, मेरे को 1 मिनट वेट करना बच्चों। एक चैप्टर नंबर 1 तुम्हारा हो गया है, प्रदीप सर ने करवा दिया है। चैप्टर नंबर 2 तुम्हारा हो गया है। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ये दोनों थियरी में आ रहे हैं कुछ स्कूल्स में। चैप्टर नंबर 3 इज वेरी वर्स्ट, बहुत खराब चैप्टर है, सब ऊपर से जावे ऐसा है, ऊपर से इतना ऊपर, इतना ऊपर मतलब आपकी हाइट से 2 गुना ऊपर से जावे। इसीलिए एक बार पढ़ लेना, एक बार ऊपर से उसको रीड कर लेना। चैप्टर नंबर 3 जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, काफी सीए लेवल का चैप्टर है, जिनको रखना ही नहीं चाहिए अभी स्टार्टिंग में, ये चैप्टर एंड में रखना चाहिए ताकि बच्चे थोड़ा अकाउंट्स को समझें, फिर ये चीज करवाई जाए। तो अच्छा, स्टैट्स में कितने चैप्टर हैं थियरी में? स्टैट्स में बोलो तो बच्चों, स्टैट्स के बारे में बात करो, अबाउट स्टैट्स, अभी जो टेस्ट में आने वाले हैं। चैप्टर 1 सर। चैप्टर 1, ठीक है सर। हाँ बोलो बेटा। सर स्कूल में बोल रहे कि मैथ्स इस बार सब्जेक्ट ही नहीं अवेलेबल, ऐसा है क्या? मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है, आपके स्कूल में नहीं है बेटा, स्कूल अलग अलग एडॉप्ट करते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। 3 उसमें ऑप्शन है, आईपी है, कंप्यूटर है, मैथ्स है, और भी एक पीटी है शायद। 3 से 4 ऑप्शन है, तो पीटी लेना सबसे बेस्ट, मेरा ऐसा सजेशन है। बाकी किसी की पर्सनल इच्छा हो तो वो ले सकता है, वो ना नहीं है। तो स्टैट्स में आपका चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, ठीक है। तो कल 1 घंटा आपको स्टैट्स पढ़ाएंगे, कल 1 घंटा आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, चैप्टर 4 पढ़ाएंगे और चैप्टर नंबर 1 आपको करवाएंगे। खाली एक काम करना, प्रार्थना, Yes, sir. एक काम बेटा आप करेंगे, आपके बुक से स्टैट्स का जो थियरी का चैप्टर है उसके सारे पेजेस, सारे, उसका एक पीडीएफ बना के मेरे को भेजना Okay, sir. आज, बराबर? हाँ आप, सर। आपको आधा घंटा लगेगा बेटा, पर क्या होगा, हम कंप्यूटर में उसको सेव कर देंगे, फिर उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कर देंगे, तो इजी पड़ेगा पढ़ाने में। सर कल का टाइमिंग क्या है? 10 बजे से 12 बजे तक, 10 से 12 एक अकाउंट्स का चैप्टर करवाएंगे, एक स्टैट्स का चैप्टर करवाएंगे। मेहरबानी करके सारे बच्चे अटेंड करना। बाय बाय बच्चों, सर थैंक यू। स्टैट्स कौन करवाएगा? प्रदीप सर, थियरी प्रदीप सर करवाते हैं बेटा, 5 के 5 साल, 12th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, टीवाई, सब प्रदीप सर पढ़ाते हैं थियरी। सर स्टैट्स को हमारा मंडे को ही एग्जाम है। हाँ, तो कल सीख लेना बेटा, अच्छी बात है। चैप्टर 1 और 2 दोनों का। गुड गुड। तो ऐसा करते हैं, कल सिर्फ स्टैट्स करवा देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, आज भी करना है कल भी करना है। ओके तो सर। कल स्टैट्स करवा देंगे। आप यश, आप सेकेंड नंबर चैप्टर भेज देना। यस सर। ठीक, चलो बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।